श्री कृष्ण कहते हैं, माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कमी है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है। माँ को प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। माँ वो है जो हमें जन्म देती है। यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। हम माँ के बारे में कुछ बातें आप सभी को बताते हैं। हम अपनी माँ को एक रोटी मांगते हैं, वो 2 लाकर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी होती है हमारी माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर दुनिया में कोई भी माँ किसी की जगह नहीं ले सकता। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को। उनके चेहरे पर ना थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है। आज मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर रोटी पकाना याद आता है। अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है। मेरे वास्ते पैसे बचाना याद आता है। कहीं हो जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम, छुपा कर तकलीफ मेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेश से मेरी माँ, मुझे वो तेरा बहुत आंसू बहाना याद आता है। जिंदगी की सफ़र में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए फ़ोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने पेट में रखकर पाला था। एक बात हमेशा याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तभी आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपका भला चाहती है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक ही गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। शायद यही वजह है कि जब चोट लगती है सबसे पहला शब्द माँ निकलता है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं कि छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगे। तेरे डिब्बे में वो 2 रोटियां कहीं बिकती नहीं, होटल में आज भी भूख मिटती नहीं, भरी घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों में नरमाहट मिलती नहीं माँ। हमें तन पर लादे फिरता हूँ दुशाला रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कभी मिलती नहीं माँ। दोस्तों, कुछ ऐसी होती है माँ, अपने बच्चों को सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिश की त्याग सिर्फ माँ ही कर सकती है। दुनिया में केवल माँ ही ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और पगार के काम करती है। फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती है। अपना गंदा बच्चा को माँ दूध का धुला कहती है। सीधा साधा भोला भाला में ही सबसे सच्चा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में
3 साल हाथ में और जिंदगी भर अपने दिल में जगह दी, उस माँ की हमेशा कदर कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान की कदर हमें तब पता चलती है जब हमारे पास वो दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, दिन भर कमाने के बाद दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा बोलता है कि आप मेरे लिए क्या लाए, लेकिन सिर्फ माँ ही ऐसी है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया या नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर भी 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि 3-4 बच्चे से एक माँ भी पाली नहीं जाती। माँ के कंधे पर जब सर रखा मैंने और पूछा माँ से कब तक ये हुई अपने कंधे पर सोने दोगी, माँ ने कहा बेटा तब तक जब लोग मुझे अपनी कंधे पर उठा नहीं लेते। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या माँ नहीं होती। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अपनी माँ से बहुत दिनों से बात ना हुई तो आज ही अपनी माँ से बात कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।